अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम फिर से आ गए एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। आज हम जो मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं वो है लाहौरी बीफ चपली कबाब। तो आज हम फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन 125 पाउंड जो है गोश्त ले लिया है। इसके अलावा इसमें हम शामिल कर रहे हैं साबुत सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और अजवाइन, ये टीस्पून के हिसाब से है। इसके अलावा साबुत काली मिर्च, लौंग, जायफल, जवित्री। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे सौंफ का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। इसके अलावा हम इसके अंदर दरमियाने साइज़ के 2 प्याज चॉप करके शामिल करेंगे। ये तमाम मसाला जात हमें अच्छी तरह से ग्राइंड करने हैं चॉपर में से। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्च, अदरक का एक स्मॉल साइज़ का पीस, लहसुन के चंद जो है, और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हम 6 स्लाइस ब्रेड क्राम के। इन तमाम मसाला जात को स्टेप बाय स्टेप हमें चॉपर में पीसना है। मैं आपको बताती जाऊँगी, इसके मुताबिक आप इसे पीसेंगे। इसके अलावा हम इसके कीमे में शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, मतलब हमारे पास शामिल है फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना, जो कि हमने इसकी मिक्सिंग में शामिल करना है। तो चलिए, सबसे पहले जिन मसाला जात को हमें इसमें शामिल करना है उसमें खुश्क धनिया पाउडर साबुत है, ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्ची, लौंग, जायफल, जवित्री, सौंफ का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। तमाम चीज़ें 1 टीस्पून के हिसाब से थी। आपने ये मसाला जिस तक मुकम्मल पीस लेना है तो आपने इसके तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल करने हैं। अब हम इसमें पीस कर शामिल करेंगे लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पेस्ट में बना लेना है। इस तरह से ये पेस्ट जो है वो कंप्लीट आपने इसमें शामिल करनी है। इस तरह से कोई भी आप बड़ी परात ले लें या बड़े साइज़ का कोई बर्तन या बॉल ले लें जिसमें इजीली आप अपना जो कीमा है उसे अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर सकें। चॉपर में अगर आपके पास घर पर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो पत्थर का बर्तन होता है जिसे आप तोरी डंडे के साथ भी घर पर ही तैयार कर सकते हैं। नहीं तो यही सारा मटेरियल जो है आप अपने कीमे में जो गोश्त है उसमें शामिल करके किसी भी कीमा शॉप पर ले जा सकते हैं और वहाँ से इसे करवा सकते हैं। देन हम ब्रेड क्राम रेडी करेंगे। मैंने तकरीबन 7 स्लाइस लिए थे जिसमें से मैंने सिर्फ 4 स्लाइस जो है उनका ब्रेड क्राम रेडी किया है। आपको अगर क्वांटिटी के मुताबिक मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो आपने बाकी का ब्रेड भी जो है उसका क्राम रेडी कर लेना है। अब मैं इन नमक, सुरख मिर्च और हल्दी के साथ इस कीमे को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से कीमा मशीन से निकाल लिया है। अब मैं बकाया सुरख मिर्च और हल्दी इसमें शामिल कर लूँगी। इसमें जाएंगे फ्रेश धनिया, हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल करेंगे। मैं 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा आप इसमें स्मॉल कप शामिल करेंगे फ्रेश पुदीने के पत्ते। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से पीस लेंगे। हमें इन्हें मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसका मिक्स होना बेहद ज़रूरी है। आप इसे अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जब ये मिक्स हो जाए देन आपने इसे अपनी हथेली की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये जैसे जैसे प्रेस होता जाएगा इसका एक एक रेशा जो है वो मिक्स होता जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे आपकी टिक्की जो है वो जुड़ी रहेगी और वो टूटेगी नहीं पकने में। याद रहे, अगर आप ब्रेड क्राम कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हम रेशमी कबाब या शामी टिक्कियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी टिक्की नरम बने, हमारी टिक्की जो है वो हार्ड ना हो, ड्राई ना हो। आप जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान में रहे कि उस गोश्त में आपको चर्बी का इस्तेमाल लाजमी करना है, यानी नश वाला गोश्त जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी टिक्की जिस वक्त पके उस वक्त बेहतरीन ऑयल के साथ और बेहतरीन टेस्ट के साथ वो तैयार हो सके। इस तरह से मैंने इसे हाथ की मदद से सारा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अपनी हथेली की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करने की कोशिश करूँगी ताकि ये इजीली अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 एग। ज़रूरत पड़ने पर आप इस पर 2 एग भी शामिल कर सकते हैं। मैंने क्वांटिटी 2 एग से रखी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर ही आप स्टेप बाय स्टेप इसमें एग जो है वो इस्तेमाल कीजिए।
एक साथ 2 अंडे नहीं डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसमें पहला अंडा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी क्वांटिटी की कंसिस्टेंसी जो है उसे चेक कर लीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से आपको मिक्स कर सकें आप। और अगर आपका एक अंडे से ही कंप्लीट हो जाता है तो देन आपको सेकेंड एग जो है इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हाथ की हथेली से आप इसे चेक करें। आप ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से जुड़ गया है। इस तरह एक छोटा सा गोला जो है वो बनाकर आप चेक कर सकते हैं, और वो बॉल जो है अगर वो जुड़ रहा है तो इसका मतलब आपका कीमा जो है वो परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी एहतियात के तौर पर एक टिक्की जो है वो हाथ में ही रेडी करके देखूंगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरा कीमा जो है वो प्रॉपरली तैयार हो चुका है या नहीं। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, घर पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। लाहौरी स्टाइल के ये बीफ चपली कबाब है, आप इसे घर पर तैयार कीजिए। तेज़ मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें और भी शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 अदद कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल की है। आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो आप 7 के करीब भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कीमा जो है बीफ का वो तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं। मैं वन लास्ट टाइम इसे हाथ की हथेली से अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इससे आपके और हमारा साथ जुड़ा रहता है और हमारी बहुत सपोर्ट होती है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और नई आने वाली हर एपिसोड को ज़रूर देखिए। इस तरह से हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी ताकि ये इजीली जो है हम यूज़ कर सकें। आप ये देख सकते हैं मैंने हाथ की मदद से ही इसे इतना बेहतरीन तैयार कर लिया है। अगर आप इसे दोरी डंडा में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वन हैंड इस पर यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका कीमा जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपने हाथ की मदद से इसकी टिक्की जो है वो प्रेस करनी है। इस तरह से प्रेस करने का मकसद ये है कि आपकी टिक्की जो है वो एयर मत रिलीज़ करे, बल्कि ईजीली इक्वली हर तरफ से चपटी सी तैयार हो सके, इसलिए आपने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटी टिक्की का इस्तेमाल नहीं करना, वो अंदर तक नहीं पकेगी क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसे पकने में टाइम लगता है। इसलिए आप इसकी पतली सी टिक्की तैयार करेंगे तो ही ये आपको ईजी और पका हुआ कबाब जो है वो दे सकेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ को घी की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद आप इस कीमे को जो है 1 स्पून के मुताबिक आपने इसके अंदर से लेना है कीमा। आप स्पून की मदद से ले लीजिए, हाथ की मदद से लेना चाहते हैं हाथ की मदद से 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली आपके पास कीमा होना चाहिए एक टिक्की के लिए। मैं इसकी गार्निशिंग के लिए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने टमाटर के स्लाइस काट लिए हैं बारीक से और हरी मिर्च को कटिंग कर लिया है। इस तरह से आप टिक्की का शेप बना लीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चपली कबाब के टेस्ट देना चाहते हैं, आप इसे जो सीख कबाब है उसका रुख देना चाहते हैं, आप दोनों स्टाइल में इसे बना सकते हैं। शेप आप पर डिपेंड करती है आप कौन सी शेप बनाना चाहते हैं। चपली कबाब की चपटी शेप्स ही होती हैं, इसलिए आप इस तरह से इसे तैयार कीजिए और इस पर 1 स्लाइस बारीक कटा हुआ टमाटर का इस्तेमाल कीजिए। 2 अदद हरी मिर्चों कटी हुई इस पर शामिल कीजिए। इस तरह से प्रेस करेंगे हाथ से तो ये कीमे के अंदर फिक्स हो जाएंगी और तवे पर जब आप इसे पकाएंगे तो अच्छी तरह से ये पक सकेंगे। मैंने ऑयल को गर्म होने तवे पर छोड़ दिया हुआ था। हमारा तवा बिल्कुल रेडी है तो चलिए इसे अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा ऑयल गर्म है और अब मैंने इसके अंदर टिक्की जो है उसे रख दिया है और आप देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो गई है। हल्का हल्का स्पून की मदद से आप इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि आपका कीमा जो है वो इकट्ठा ना हो और इसमें जो पानी होता है वो इजीली जो है वो रिलीज़ हो सके और आपकी टिक्की जो है वो बिना टूटे तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं प्रेस करने पर जो कीमे से पानी निकल रहा है वो साथ साथ ड्राई होता जाएगा। हमें दोनों साइड्स को हल्का गोल्डन करने के बाद ऑयल से साइड पर उन्हें पिक कर देना है ताकि वो अच्छी तरह से अंदर तक हल्की आंच पर पक सके। इसी तरह हम अपनी बाकी की भी तमाम टिक्कियाँ जो हैं उन्हें तैयार कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी जो टिक्कियाँ हैं उन्हें अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी टिक्की जो है या जो मेरा कबाब है वो टूटा नहीं है, प्लस बहुत अच्छा सा कलर जो है वो उसका रेडी हो चुका हुआ है। आपने इसे हल्की आंच पे पकाना है ताकि आपका कबाब जो है वो अंदर तक पक सके। तो चलिए अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। कबाब को मैंने अच्छी तरह से डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त इनका कलर आया है और ये टेस्ट में भी बहुत यम्मी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लाहौरी स्टाइल बीफ चटनी कबाब किस तरह के लगे, जो कि घर पर तैयार किए गए हैं। हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ इसे ट्राई कीजिएगा। रोटी या चावल के साथ आप इसे सर्व करें, आपको इसका बहुत स्वाद आएगा। उम्मीद है आपको बेहद आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी के अकॉर्डिंगली हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।